हेलो बच्चों, वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक। और आज हम देखने वाले हैं एरर्स इन द मेजरमेंट्स। देखो, एरर्स इन द मेजरमेंट ये जो टॉपिक्स है, जब भी हम कोई यूनिट्स से मेजरमेंट करते हैं, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी अगर हम मेजर करते हैं या फिर कोई डिराइव क्वांटिटी मेजर करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। ओके, तो उसमें कौन कौन से टाइप के एरर होते हैं और वो एरर कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर उस एरर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज की वीडियो में आज हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो वहां पर दो ही टाइप के एरर्स होते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक एरर होता है और दूसरा होता है रैंडम एरर। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो एरर है सिस्टमेटिक एरर, यानी कि आपको अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर एग्जाम में ऑन दिस टॉपिक अगर डालना हो, तो सिस्टमेटिक एरर के ऊपर ही आपको क्वेश्चन डाले जाएंगे, क्योंकि रैंडम एरर जो है वो रैंडमली अवेलेबल होता है। तो देखिए, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। तो सिस्टमेटिक एरर आर द those error that tends to be in one directions, either a positive or negative, and some of the sources of the systematic error are, यानी कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। और उसके सब टाइप है। सबसे पहला वाला जो एरर आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कि ये एरर जो होता है इंस्ट्रूमेंट के इनबिल्ड होता है। जैसे कि जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसका अगर डिजाइन इनपरफेक्ट हो गया या फिर उसका कैलिब्रेशन अगर इनपरफेक्ट हो गया, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर वहां पर हमें दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया है कोई थर्मामीटर। थर्मामीटर अगर शो कर रहा है कि 104 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट वाटर, तो हमें मालूम है एज पर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस एसटीसी के द्वारा अगर हम देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर जो एरर है उस एरर को हम बोल देंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि वो इनपरफेक्ट डिजाइन या फिर इनपरफेक्ट कैलिब्रेशन की वजह से वहां पर हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में होता है इनपरफेक्शंस इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर, यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए टेक्निक्स होती है, एक प्रोसीजर होती है। अगर वो इनपरफेक्ट हो जाए तो भी हमें एरर वहां पर इंट्रोड्यूस होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल अभी बताया कि कोई थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर अगर हमें मेजर करना हो, और अगर हम आर्म पिट के नीचे अगर वो टेम्परेचर यानी थर्मामीटर्स को लगा दे, तो एक्चुअली जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम ही टेम्परेचर आपको दिखाएगा। बाद में आ जाता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर जो होता है, पर्सनल एरर यानी कि जब भी हम कोई अगर ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो खुद की अवेयरनेस कम होने की वजह से जो भी एरर इंट्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं पर्सनल एरर, उसे हम ह्यूमन एरर भी बोल सकते हैं। ओके, ह्यूमन एरर वाइल रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग द डेटा, जो भी आपको एरर इंट्रोड्यूस होगा उसे हम पर्सनल एरर यहाँ पर कर देंगे। ओके, तो आप यहाँ पर एक निडल की बात बोली है उन्होंने कि पोजीशन ऑफ द निडल ऑन द स्केल हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना करता है एरर, तो पैरेलक्स एरर उसे हम बोलते हैं। तो इस एग्जांपल से हम पैरेलक्स एरर क्या होता है वो देखेंगे। ए पोजीशन से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और वही वो ऑब्जेक्ट हम बी पोजीशन से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आगे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और एक स्टार है। ए पोजीशन से जो भी पर्सन ऑब्जर्व करेगा तो उसको स्टार पहले दिखाई देगा। ओके, स्टार पहले दिखाई देगा और उसके बाद में जो येलो वाला ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट वहां पर बाद में दिखाई देगा। अगर वही पर्सन अगर ए पोजीशन चेंज करके अगर बी पोजीशन पे आ जाता है तो उसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट उसे दिखेगा, उसके बाद में स्टार है उसे दिखेगा। यानी कि ए पोजीशन से स्टार, उसके बाद में राइट साइड में ऑब्जेक्ट है, और बी पोजीशन से अगर देखोगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके राइट साइड में आपको स्टार दिखेगा। तो देखो, हालांकि ये जो पोजीशन है पोजीशन तो अभी स्टडी है, लेकिन पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम ए, पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम बी, तो इसे हम बोलते हैं पैरेलक्स एरर। तो जब भी हम किसी स्केल का यानी नीडल से हम अगर एनालॉग मल्टीमीटर है या फिर कोई मीटर से, तो स्केल से अगर हम रीडिंग लेते हैं तो एग्जैक्टली हेड ओवर द मीटर होना चाहिए और 90 डिग्री में उसे हमें रखना है, यानी कि ऑन द टॉप ऑफ द मीटर्स हमें जाकर दिखना है। ओके, तब जाकर ये जो पर्सनल एरर है, ह्यूमन एरर है, वो मिनिमाइज हो सकता है।
तो यहाँ पर वही बताया है कि जो हमारा सिस्टमेटिक एरर होता है वो मिनिमाइज हो तो सकता है by improving the experimental techniques, selecting a better instrument and remove the personal bias as far as the possible. और पर्सनल एरर हमें मिनिमाइज करना है, तब जाकर सिस्टमेटिक एरर हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर हमें तीन एरर पे डिपेंड्स कर रहा है। सिस्टमेटिक एरर ऑन द इंस्ट्रूमेंट एरर, इनपरफेक्शंस इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर, और बाद में आ जाएगा पर्सनल एरर। ओके, बाद में सेकंड जो एरर होता है वो होता है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रेगर है इरेगुलर ऑकर होता है, यानी कि इरेगुलर यानी कि कैसे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में जो भी फ्लक्चुएशन आता है, एक्सपेरिमेंट के अगर कंडीशन चेंज हो कि उसमें हम मेजरमेंट के भी कंडीशंस वहां पर चेंज हो जाएगी, और उसकी वजह से कभी ये एरर वहां पर प्रेजेंट होता है और कभी ये एरर वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए ये जो अनप्रिडिक्टेबल एरर होता है तो उसे हम रैंडम एरर कहते हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर, voltage supply, mechanical vibration of experimental setup etc. और पर्सनल अनबायस एरर भी उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम एरर को मिनिमाइज करने के लिए सबसे बेसिक मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड है, वो क्या करते हैं कि एक रीडिंग लेने की वजह से नंबर ऑफ एरर्स बढ़ जाएंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स भी बढ़ सकती हैं। ओके, तो हम एक रीडिंग नहीं लेते, सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उनके 5 या 6 रीडिंग्स हम लेते हैं, और उस 5 और 6 रीडिंग्स का जो डिफरेंट डिफरेंट एरर फॉर्म में जो हमारा वैल्यू आया है, तो उसको हम एवरेज कर देते हैं। ओके, तो यही हमारी ट्रेडिशनल मेथड होती है। एक रीडिंग लेने की वजह हम 5 या 6 रीडिंग ले लेंगे और उसका एवरेज जो आएगा वो हम फाइनलाइज रीडिंग कंफर्म करेंगे, एरर फ्री ऐसे कंसिडर करेंगे। तो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन और एवरेज। ओके, तो अरिथमेटिक मीन और एवरेज निकालने का कैसा होता है कि नंबर ऑफ जो रीडिंग्स होते हैं, जैसे कि A1 ये पहला मेजरमेंट रीडिंग है, A2 ये दूसरा रीडिंग है, A3 ये तीसरा रीडिंग, ऐसे n नंबर ऑफ रीडिंग्स हमने लिए। तो n नंबर ऑफ रीडिंग्स की हम एडिशन कर देंगे, डिवाइडेड बाय जितने रीडिंग्स हमने लिए उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा अरिथमेटिक मीन। यहाँ पर मीन का मतलब आपको लेना है एवरेज। ओके, उसके बाद में हम एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर हम मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स एंड ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसे हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, और वो डिनोटेट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट होगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इज नथिंग बट A1 माइनस ए मीन, यानी कि जो पहला रीडिंग है, पहला रीडिंग और जो हमने एवरेज करके जो एवरेथमेटिक मीन यहाँ पर निकाला है, ये दोनों में कितना डिफरेंस है, ये हो जाएगा डेल्टा A1। वैसे अगर डेल्टा A2 निकालना हो, सो A2 का इंडिविजुअल रीडिंग्स, A2 ये इंडिविजुअल रीडिंग्स और अरिथमेटिक मीन्स, ये दोनों में कितना डिफरेंस है, वो हो जाएगा हमारा A2। सो सिमिलरली इसी तरह से अगर प्रोसीड करते जाए तो हमें यहाँ पर मिलेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेथड्स नोइंग द ट्रू वैल्यू वी कंसीडर द अरिथमेटिक मीन एज अ ट्रू वैल्यू। तो अरिथमेटिक मीन एज अ ट्रू वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। सो डेल्टा A1 हमें मिलता है A1 की एक इंडिविजुअल वैल्यू माइनस ए मीन, A2 माइनस ए मीन, एन माइनस ए मीन। तो ऐसे नंबर ऑफ डेल्टा A1 A2 अप टू एन हम निकालते हैं, और उनका अगर हम अरिथमेटिक मीन उनका अगर हम एडिशन करते, सम ऑफ दिस, ओके, नेगेटिव कोई नंबर नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया है। ओके, कि ये जो वैल्यू रहेगी ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहने वाली है। ओके, तो ये एब्सोल्यूट एरर हम इसका अभी एडिशन कर देंगे, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा अप टू डेल्टा AN, और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा A, यानी कि एब्सोल्यूट एरर। बाद में आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर में all the absolute error is taken as a final or mean absolute error of the value of the physical quantity, and it is represented by delta A mean. So mean absolute error, यानी कि मीन भी लेना है, एब्सोल्यूट एरर भी लेना है, और उनका एवरेज भी करना है। तो यहाँ पर देखो, जो हमने डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर जो निकाला था, डेल्टा A1
डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा n, इन सब का एडिशन करके उनका एवरेज अगर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा मीन ऑब्सोल्यूट एरर। यानी कि आपको एवरेज निकालना है, मीन का मीनिंग होता है एवरेज, लेकिन एवरेज किस क्वांटिटी का निकालना है, तो ऑब्सोल्यूट एरर। ऑब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे, सो ऑब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू या फिर अरिथमेटिक मीन एंड इंडिविजुअल रीडिंग्स। जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपने रीडिंग लिए उन दोनों में का डिफरेंस, ये होती है ऑब्सोल्यूट एरर। और अगर उनका ही अगर एवरेज कर दे तो मीन ऑब्सोल्यूट एरर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। और लास्ट बट वन में आ जाएगा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर एक रेशो होता है। और कौन से दो एरर का रेशो होता है, तो देखिए अब्सोल्यूट मीन वैल्यू यानी कि मीन ऑब्सोल्यूट एरर जो है, जो अभी प्रीवियसली हमने देखा था, उस वैल्यू से अगर हम एवरेज मीन वैल्यू अगर डिवाइड कर दें, जो कि सबसे पहला वाला एरर था, नंबर ऑफ जो रीडिंग्स हम लेते हैं उसका हम एवरेज निकाल देते हैं सिंपली, तो उसे हम बोलते हैं ए मीन। ओके, सो ए मीन से अगर ये डिवाइड करते हैं इन दोनों का रेशो, तो ये दोनों में का जो रिलेशन है वो हमें पता चल जाएगा। इसीलिए हम इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर, यानी कि दोनों में कितना एरर है। तो सिंपली परसेंटेज एरर, यानी कि अगर इस परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो परसेंटेज एरर में यहाँ रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो चलो एक एग्जांपल से यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम्स, एक पेंडुलम है और उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें मेजर करना है विदाउट एरर, और जो भी एरर है मिनिमाइज करना है। तो उन्होंने एक रीडिंग लेने की वजह से उन्होंने 5 रीडिंग यहाँ पर लिए, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 सेकंड्स एंड 2.8 सेकंड्स। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है वो ऑब्सोल्यूट एरर निकालना है। ऑब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें अरिथमेटिक मीन पता होना चाहिए। तो अरिथमेटिक मीन यानी क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ रीडिंग्स हमने यहाँ पर लिए हैं उनका हम सिंपली एवरेज निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ रीडिंग्स की यहाँ पर एडिशन कर दी है, और उनको नंबर ऑफ रीडिंग कितने 1 2 3 4 5, तो 5 रीडिंग से सो डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो ये हो गया एवरेज। सो एवरेज वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है 2.62 सेकंड्स। ओके, तो अभी एवरेज वैल्यू अरिथमेटिक मीन हमें मिल गया है 2.62। सो 2.62 और फर्स्ट जो रीडिंग है 2.63, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑब्सोल्यूट एरर। सेम थिंग्स 2.62 मीन वैल्यू, अरिथमेटिक मीन वैल्यू, और सेकंड रीडिंग 2.56, ये दोनों में कितना डिफरेंस है, वो हो जाएगा सेकंड ऑब्सोल्यूट एरर। तो इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, फर्स्ट रीडिंग माइनस अरिथमेटिक मीन, ये हो गया फर्स्ट ऑब्सोल्यूट एरर। सेकंड रीडिंग अरिथमेटिक मीन्स 2.62, ये हो गया सेकंड ऑब्सोल्यूट एरर। थर्ड रीडिंग्स माइनस 2.62, फिर से अरिथमेटिक मीन्स, तो इन दोनों में का डिफरेंस होगा। और ये आपको ये याद रखना है कि ये जो रीडिंग्स, ये जो एरर्स आ रहे हुए हैं, ये एरर सब पॉजिटिव होंगे। ओके, बिकॉज वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड। सो बिकॉज इनका अगर हम मॉडल कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, बाद में मीन ऑब्सोल्यूट एरर अगर हमें निकालना हो, यानी कि ऑब्सोल्यूट एरर का हमें क्या करना है, मीन यानी कि एवरेज निकालना है। तो ऑब्सोल्यूट एरर तो यहाँ पर निकल गए, फर्स्ट ऑब्सोल्यूट एरर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इन ये वैल्यू का अगर हम एवरेज निकाल देते हैं, तो यहाँ पर देखो ये मीन वैल्यू ऑब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, और यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली है वो है 0.11, यानी कि इनका भी एवरेज, सो 0.11, तो ये हो जाएगा मीन ऑब्सोल्यूट एरर। अगर रिलेटिव एरर निकालना हो तो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन ऑब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन्स तो हमारा था 2.6, तो इन दोनों का अगर रेशियो 0.04, ये हो जाएगा रिलेटिव। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना हो तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाय हम 100 कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 40%, 4%, क्या हो जाएगा 4%, लाइक दैट्स। ओके, सिंपली सिंपल वे में आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एज असाइनमेंट्स। एक डायमीटर्स हमें यहाँ पर निकालना है मेजरिंगमेंट्स का, स्क्रू का। ओके, तो यहाँ पर आपको मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर निकालना है, यानी कि फर्स्ट स्टेप मीन ऑब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर,
ऑल्सो एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ द ऑब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। ऑब्सोल्यूट एरर में भी आपको रिप्रेजेंट करना है और परसेंटेज एरर में भी आपको रिप्रेजेंट करना है। सो टेक दिस एज अ असाइनमेंट एंड सॉल्व इट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस अकेडमी नासिक में ऐसी वीडियो कंटिन्यू हम बनाते जाएंगे, और आप सब्सक्राइब और कंटिन्यूस वहाँ पर आप ये वीडियोस फिजिक्स के 11 साइंस के आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।